हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 17वां सर्ग। विभीषण का श्रीराम की शरण में आना और श्रीराम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्रीराम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानरयूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर सालवृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले। राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरें। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांति भांति युक्तिसंगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेता। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। 16 वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्रीराम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभो, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है।
शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीतियुक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षसराज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सबका संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभो, यह स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहां आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रायण का छोटा भाई, जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझे, उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन। मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूं। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहां आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है। यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहां आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रिया सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्रीराम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुप्रीच का वह वचन सुनकर महाबली श्रीराम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्तियुक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच-बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्तियुक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले। भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुणदोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करे और यदि दोष दिखाई दें तो त्याग दे। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे, तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदंतर शर्भ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही। पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोरी गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जांबवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुणयुक्त दोष रहित वचन कहे। राक्षसराज रावण बड़ा पापी है। उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का यह समय है और न स्थान ही।
इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग्वैव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्तियुक्त उत्तम बात कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञानजनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवणमधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभो, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुणदोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोषी प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहां आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं, आप सुने। उसके यहां आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूं। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रायण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहां आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच-बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूं। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन, कहां से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वरभेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर ले कि साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निःशंक एवं स्वस्थचित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिया इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यचेताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहां आगमन रूप जो कार्य है यह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। मन में यह आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझबूझकर ही यहां आपके पास आया है। इसके ये विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।